इससे पहले तो ये बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के माबैन इख्तियारात की जो जंग हुई, सर दोनों अदालतों की तरफ से एक दूसरे को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? मेरा ख्याल है एक तो ये मैसेज गया कि जो है अब डेमोक्रेसी के अंदर इंटरप्शन और आइन की वो इंटरप्रिटेशन के जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो वो काबिल कबूल नहीं होगी। और जो पहला मैसेज था वो ये था कि शायद उस फैसले से इलेक्शन डिले हो जाए या जो है जो सियासी पार्टियां हैं उनका कोई फौरी जो मुस्तकबिल था वो नजर ना आता, इलेक्शन ना होते। तो मेरा ख्याल है कि उस फैसले के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बरवक्त और बड़ा मुनासिब फैसला करके तो एक साबित कर दिया है कि आप पाकिस्तान में आईन ही चलना है, जमहूरियत ही चलनी है जब तक सुप्रीम कोर्ट तवाना है। सर ये भी फरमाइएगा कि ये जो बहरान पैदा हुआ बज़ाहिर लगा जी, बहरान पैदा हो गया था। उस फैसले से ऐसा ही लगता था कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। तो बहरान तो ऑलरेडी इस फैसले से पैदा हो गया था, क्योंकि अगर आरओज का काम करने से रोक दिया गया था तो इसका मतलब है आप नए आरओज कहाँ से लाए। फर्ज करें अदलिया तो दे नहीं रही और आप ब्यूरोक्रेसी से भी नहीं लेते तो कहाँ से लेंगे। तो ये इतना बड़ा क्राइसिस था कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व ना करती तो ये वाकई इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार हो सकते थे। सर ये भी फरमाइएगा कि जो बहरान पैदा हुआ, बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दरखास्त को ओन भी नहीं करती है, क्योंकि जिन उमैर नियाजी साहब की तरफ से दरखास्त आयद की गई थी वो उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह था कि उन्होंने शायद उनसे बगैर कंसल्ट किए या पार्टी की परमिशन के बगैर ये दरखास्त दायर की है। तो क्या ओनरशिप तो मौजूद नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरखास्त के हवाले से? जी, बहरान पैदा हो गया था। उस फैसले से ऐसा ही लगता था कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। तो बहरान तो ऑलरेडी इस फैसले से पैदा हो गया था, क्योंकि अगर आरओज का काम करने से रोक दिया गया था तो इसका मतलब है आप नए आरओज कहाँ से लाए। फर्ज करें अदलिया तो दे नहीं रही और आप ब्यूरोक्रेसी से भी नहीं लेते तो कहाँ से लेंगे। तो ये इतना बड़ा क्राइसिस था कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व ना करती तो ये वाकई इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार हो सकते थे। सोहेल साहब येगा कि अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक मसला दरपेश है कि कुछ केसेस उनके मौजूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी तक रसाई मुमकिन हो सकेगी मियां साहब के लिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से क्लियर है। मैंने तो जब वो पहले अभी आए नहीं थे तो मैंने ये लिखा था कि वो आएंगे और आके वजीर आजम बनेंगे और ये सारी अदालती और इंतजामी रुकावटें दूर हो जाएंगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं, और अगर कोई रह भी गई है तो वो भी दूर हो जाएगी।